आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी ना जिससे बस देखने से ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम टेस्टी सी पंजाबी स्टाइल कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे तो इस कड़ी पकोड़ा को बनाने का जो तरीका है ना वो बहुत ही आसान है। अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करके ये कड़ी पकोड़ा बनाएंगे ना तो पहली बार में ही आपका भी जो कड़ी पकोड़ा है वो एकदम इस तरीके से परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए कड़ी पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कड़ी बनाने के लिए हाफ लीटर इतना दही ले लिए। तो कड़ी के लिए यहाँ पर हमें खट्टी दही का इस्तेमाल करना है। अगर आप दूसरे दिन कड़ी बनाने वाले हैं तो पहले दिन आपको रात में दही को फ्रिज से बाहर निकाल कर रखना है। इस तरीके से दही को बाहर रखने से दही में एकदम ही बढ़िया सा खट्टापन आता है, और जो खट्टी दही है ना उसकी जो कड़ी बनती है वो बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ पर मैंने दही को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट कर स्मूथ बना लिया है। दही को फेंटने के बाद यहाँ पर हमें इसमें 1 बोल इतना पानी ऐड करते हुए फिर से इसे इस तरीके से फेंटना है। पानी ऐड करने के बाद फिर से मैंने दही को इवन कंसिस्टेंसी आने तक फेंट लिया है। तो अब हम इसी में हाफ बोल इतना बेसन और कुछ मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। तो मसालों में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इतनी हल्दी और 1.5 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर ले लिया है, और इसी के साथ थोड़ा सा स्वादानुसार नमक ले लिया है। रेड चिली की जो क्वांटिटी है वो आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। बेसन और कुछ मसाले दही में ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें हैंड बीटर से इसे इस तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए लगातार मिक्स करना है। इस तरीके से अगर आप इसे मिक्स करेंगे ना तो जो सारे मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं और हमने जो बेसन ऐड किया है ना वो दही के साथ एकदम ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएंगे। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाले और बेसन दही के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मसाला और बेसन को दही में मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। कड़ी बनाने से पहले यहाँ पर हमें पकोड़ों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। तो इसी में अब हम 1 बोल भरकर बेसन ऐड कर लेंगे। बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इतना अजवाइन, 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल यहाँ पर हमें पकौड़ों में बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसी के साथ हाफ टी स्पून इतना रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून इतना ग्रीन चिली पेस्ट इसमें ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना दरदरा कूटा हुआ लहसुन और स्वाद अनुसार नमक भी यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। पकौड़ों को एकदम सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून इतना सोडा भी इसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर अब हम सबसे पहले बेसन और सारे मसाले हमने जो ऐड किए हैं ना इन्हें एक बार हमें यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से मिला लेना है। बेसन और मसालों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसी में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए जो पकौड़ों का बैटर है इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप बैटर को बहुत ज्यादा पतला रखेंगे ना तो जो पकोड़े बनेंगे ना वो एकदम से ही ऑयली बनेंगे। इसीलिए जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पकोड़ों का बैटर है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसी में कुछ इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं। आज मैं यहाँ पर पालक और प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल भरकर पालक को बारीक चॉप करके यहाँ पर मैंने जो पकोड़ों का बैटर बना कर रखा था ना इसमें ऐड कर लिया है। तो इसी के साथ एक बड़े साइज के अनियन को भी एकदम बारीक चॉप करते हुए यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। पालक और प्याज को ऐड करने के बाद अब हम इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और फिर से इन सारे इंग्रेडिएंट को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इससे क्या होगा, हमने जो पालक और प्याज बैटर में ऐड किया है ना वो बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पकोड़ों का बैटर है ना वो एकदम ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पकोड़े के बैटर को इस तरीके से छोड़ रही हूँ तो ये इजीली हाथों से छूट रहा है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमें इस बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है। पकोड़ों का जो बैटर है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पकोड़ों को तलने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम पकोड़ों को तेल में ऐड करना स्टार्ट करते हैं। पकोड़ों का जो साइज है ना वो आप आपके हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने जो पकोड़े बनाए हैं ना ये दिखने में छोटे लग रहे होंगे, पर जैसे जैसे आप इन पकोड़े को फ्राई करते जाएंगे ना जो पकोड़ों की साइज है वो डबल से भी ज्यादा होगी। यहाँ पर मुझे पकोड़ों को एक साइड से फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और 4 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पकोड़े हैं वो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्लिप करते हुए दूसरे साइड से भी इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ
पर अब आप देख सकते हैं जो पकोड़ों का साइज है वो पहले कितना था और फूलकर अब जो पकोड़ों का साइज है वो कितना बड़ा हो चुका है। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि जो पकोड़े हैं वो कितने फ्लफी बने होंगे। पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर अब हम इन सारे पकोड़ों को तेल से निकाल लेते हैं। फाइनली यहाँ पर पालक और प्याज के पकोड़े जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इससे ज्यादा आपको पकोड़ों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही इन पकोड़ों को यहाँ पर आपको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे पकोड़ों को फ्राई करके ले लिया है। तो एक पकोड़ा यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने जो पकोड़े बनाए हैं ना वो कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। तो ये देखिए, ध्यान रखिए अगर पकोड़े टेस्टी बनेंगे ना तो ही कढ़ी में ऐड करने के बाद कढ़ी और पकोड़ा खाने का मजा आता है। इसीलिए यहाँ पर आपको पकोड़ों को भी एकदम ही बढ़िया तरीके से बनाना है। पकोड़ों को तो हमने बनाकर तैयार कर लिया है, तो चलिए अब हम कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही कढ़ाई को गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसी में 2 से 2.5 टेबलस्पून इतना तेल ऐड कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसी में 1 टीस्पून इतनी राई, राई डालते ही चटकने लगी है, तो इसी में अब हम 1 टीस्पून इतना जीरा, 1/4 टीस्पून इतना मेथी दाना, हाफ टी स्पून इतना साबुत धनिया और 1/4 टीस्पून इतना हींग ऐड करते हुए इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसी में थोड़ा सा करी पत्ता, 2 हरी मिर्च को बीच से स्लिट करते हुए इसमें ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी में 1 टीस्पून इतना दरदरा कूटा हुआ लहसुन भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अगर आप इसमें लहसुन ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद फिर से हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए चला लेना है। सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो अब हम इसी में हाफ गिलास इतना पानी ऐड कर लेंगे और हमने जो दही और बेसन का घोल बनाकर रखा था ना, इसे यहाँ पर अब हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। अगर आप डायरेक्टली ही इस मिक्सचर को कढ़ाई में ऐड करेंगे ना तो जो मिक्सचर है वो कढ़ाई से एकदम से ही चिपकना स्टार्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको पहले मसालों में पानी ऐड करने के बाद ही बेसन के घोल को ऐड करना है। दही और बेसन के घोल को कढ़ाई में ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको इसी में 1.5 से 2 गिलास इतना पानी ऐड करना है। ध्यान रखिए कढ़ी की जो कंसिस्टेंसी है ना वो आप आपके हिसाब से गाढ़ी या पतली जैसे भी आपको चाहिए ना उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए कढ़ी को पकने देंगे। यहाँ पर आपको बीच बीच में इस तरीके से कढ़ी को स्पून से मिक्स करना है। इससे क्या होगा, जो कढ़ी है वो बिल्कुल भी फटेगी नहीं, इवन कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार होगी। 5 से 6 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कढ़ी की कंसिस्टेंसी है वो काफी गाढ़ी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो पकोड़े बनाकर रखे थे ना, इन पकोड़ों को यहाँ पर अब हम कढ़ी में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे पकोड़ों को कढ़ी में ऐड कर लिया है। पकोड़ों को कढ़ी में ऐड करने के बाद आपको कढ़ी को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट बाद ही यहाँ पर आपको गैस बंद कर देना है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि तड़के के बिना कढ़ी पकोड़ा खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो इसीलिए जब तक कढ़ी पक रही है ना तब तक यहाँ पर अब हम दूसरी साइड तड़का बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही पैन को गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया था। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसी में 2 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। घी गर्म होने के बाद 1 टीस्पून इतना एकदम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन भी यहाँ पर हमें घी में ऐड करना है और लहसुन को बस 1 मिनट के लिए अच्छे से घी में सौटे कर लेना है। सौटे करने के बाद यहाँ पर अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करने से जो तड़के का कलर है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब लास्ट में इस तड़के में बस 2 हरी मिर्च ऐड कर लेनी है और हरी मिर्च को एक बार तड़के में अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर जो घी का तड़का है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो इस गरम तड़के को हमने जो कढ़ी पकोड़ा बनाकर रखा है ना इसमें हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। बिना तड़के के जो कढ़ी पकोड़ा है ना वो खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। सारे घी के तड़के को यहाँ पर मैंने कढ़ी पकोड़ा में ऐड कर लिया है। तो इसी के साथ यहाँ पर अब हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया भी ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने जो तड़का इसमें ऐड किया है ना इसे कढ़ी पकोड़े के साथ इस तरीके से अच्छे से मिला लेना है। इससे क्या होगा, हमने जो तड़का इसमें ऐड किया है ना वो सारे कढ़ी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो कढ़ी पकोड़ा बनाया है ना वो दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। तो फाइनली यहाँ पर पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकोड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकोड़ा को घर पर बना कर तो देखिए। ये जितना दिखने में बढ़िया लग रहा है ना इससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। और अगर आपको ये मेरी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।